FIA अहाते की तलाशी के लिए ज़ाब्ता फौजदारी के बाब 7 में तयशुदा तरीक़ाकार पर अमल करने का पाबंद है जब तक कि वो किसी ख़ास कानून के तहत इख्तियारात का इस्तेमाल न करे जो कुछ और तरीक़ाकार तजवीज़ करता है। ख़ास तौर पर सेक्शन 96 CRPC के तहत अदालत किसी भी इंक्वायरी, मुकदमे की समाअत या दीगर कार्रवाई के लिए सर्च वारंट जारी कर सकती है। कोड के बाब 7 और FIA एक्ट के सेक्शन 5 की खिलाफ वर्जियाँ अक्सर होती हैं और बाज़ औक़ात 1973 के आइन के आर्टिकल 4, 9 और 24(1) के तहत ज़मानतों पर तजावुज़ करती हैं। चूँकि FIA की दफ़ा 5 के तहत कार्रवाई मजाज दायरा इख्तियार की अदालत की तरफ से तस्दीक से मशरूत है, इस तरह की कार्रवाई से मुतासिर कोई भी शख्स इस अदालत के सामने अज़ाला हासिल कर सकता है। अगर FIA के मुतालिका अफसर ने कोई बदइंतज़ामी की है तो उनके खिलाफ मुतालिका कवानीन के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है और उन्हें महकमा के अंदर तादीबी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। ताहम एक सवाल बाकी रहता है, जहां गैर कानूनी छापे के नतीजे में जायदाद जब्त की जाती है, FIA एक्ट की दफ़ा 5 के मुताबिक इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस तरह की गैर कानूनी बेज़ाब्तगियों का केस की किस्मत पर क्या असर पड़ेगा? FIA एक्ट के दायरे में आने वाले फौजदारी मुकदमात टैक्स हुक्काम के दायरा कार में आने वाले मुकदमात से नुमायां तौर पर मुख्तलिफ हैं। इस तरह इनसे अलग तरीके से निपटा जाना चाहिए। इन मामलात में जस्टिस काजी फैज़ ईसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के कायम करदा उसूल लागू होते हैं। पार्लियामेंट ने वफाकी हुकूमत से मुतालिक मामलात के सिलसिले में किए गए कुछ जराइम की तहकीकात और तफ्तीश के लिए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 के ज़रिए FIA कायम किया है। एक्ट का सेक्शन 3, जो इसके शेड्यूल के साथ पढ़ा जाता है, इन जराइम की फहरिस्त देता है और मज़ीद कहता है कि इसमें इस तरह के किसी भी जुर्म का इर्तिकाब करने की कोशिश, साजिश और उसकी हौसला अफजाई शामिल होगी। दफ़ा 4(2) में कहा गया है कि FIA का इंतज़ाम डायरेक्टर जनरल के पास होगा, जिसके पास वही इख्तियारात होंगे जो पुलिस एक्ट 1861 के तहत इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास हैं। FIA एक्ट का सेक्शन 5 FIA के अराकीन के इख्तियारात को बयान करता है। सेक्शन 5(1) में कहा गया है कि जब तक कि वफाक की हुकूमत की तरफ से दूसरी सूरत में हुक्म ना दिया जाए, FIA के अराकीन पूरे पाकिस्तान में FIA एक्ट के तहत तहकीकात के लिए तलाशी, अफराद की गिरफ्तारी और जायदाद जब्त करने से मुताल्लिक इख्तियारात के मालिक होंगे। ये इख्तियारात, फ़राइज़, मुरात और वाजिबात ज़ाब्ता फौजदारी 1898 या फ़ी अलहाल नाफिज किसी दूसरे कानून के तहत जराइम की तहकीकात के बयान करता है। सेक्शन 5(1) में कहा गया है कि जब तक कि वफाकी हुकूमत की तरफ से दूसरी सूरत में हुक्म ना दिया जाए, FIA के अराकीन पूरे पाकिस्तान में FIA एक्ट के तहत तहकीकात के लिए तलाशी, अफराद की गिरफ्तारी और जायदाद जब्त करने से मुताल्लिक इख्तियारात के मालिक होंगे। ये इख्तियारात, फ़राइज़, मुरात और वाजिबात ज़ाब्ता फौजदारी 1898 या फ़ी अलहाल नाफिज किसी दूसरे कानून के तहत जराइम की तहकीकात के सिलसिले में सूबाई पुलिस अफसरान की तरह हैं। सेक्शन 5(2) में कहा गया है कि क़वाइद के ताबे FIA का कोई रुकन जो सब इंस्पेक्टर के ओहदे से कम ना हो, इस इलाके में पुलिस स्टेशन के अफसर इंचार्ज के मसावी इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकता है जहां वो इस वक्त तैनात हैं, एक्ट के तहत किसी भी तफ्तीश के मकसद के लिए। सेक्शन 5(3) FIA मेंबरान को जो सब इंस्पेक्टर के ओहदे से कम नहीं हैं और डायरेक्टर जनरल के ज़रिया मजाज हैं, एक्ट के सेक्शन 3(1) में मज़कूर जराइम के इर्तिकाब के मुश्तबा शख्स को बग़ैर वारंट के गिरफ्तार करने का इख्तियार देता है। सेक्शन 5(5) में कहा गया है कि अगर तहकीकात करने वाले FIA के किसी मेंबर की राय में तहकीकात से मुताल्लिक किसी भी जायदाद को मुनासिब अथॉरिटी से ज़ब्त करने का हुक्म हासिल करने से पहले हटाया, मुंतकिल किया, ठिकाने लगाने का इम्कान है, तो वो मेंबर तहरीरी हुक्म के ज़रिए मालिका मौजूदा मालिक को इसकी पेशगी इजाज़त के बगैर ऐसी कार्रवाई न करने की हिदायत दे सकता है और ऐसा हुक्म इस मामले में दायरा इख्तियार रखने वाली अदालत के किसी भी हुक्म के ताबे होगा। दफ़ा 5(6) ये हुक्म देता है कि दफ़ा 5 के तहत जारी करदा हुक्म की खिलाफ वर्जी पर 1 साल तक की सख्त कैद,
जुर्माना दोनों की सज़ा हो सकती है। CRL मुतफर्रिक 97245-2/B/2023 हमजा खालिद बमुकाबला रियासत और दूसरा 2024 PCRLJ 422। Subscribe us for more case laws. Link in description.